आपकी कक्षाएं अलग अलग बटी हुई है या सभी सभी कक्षाओं में जा सकते हैं? अलग अलग। तो कक्षा 8 के बच्चे कौन कौन हैं? अपना हाथ उठाएंगे। आप हैं 7 जने। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो पूरी कक्षा को प्रस्तुत करता हो या पूरी कक्षा के लिए बोल सकता हो? कोई एक बच्चा जो भी आपका सबसे बुद्धिमान बच्चा। चलिए, कक्षा 9 है कोई? कक्षा 9 से आप में से कोई है बच्चा जो बोल सकता है कुछ भी अपनी कक्षा के लिए? मैं कुछ पूछूंगा बस, कोई खुद से उठ जाए। हाँ बोल देगा ये साथी। आपका क्या नाम आपका? किसान बोलो, खड़े हो ना आप, बोल दो, क्या दिक्कत है? दक्ष बोल देगा। दक्षी थोड़ा आगे आ जाइए। 9 से 3 आ जाओ। 8 से सिद्धार्थ हितांशु। 8 से हितांशु। 7 से चलिए, छोटा सा प्रश्न है आपसे। आपको इस गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? अनुशासन। अनुशासन। अनुशासन में कैसे? पूरी दिनचर्या। दिनचर्या आपको अच्छी लगती है? पूरी दिनचर्या, उस पूरी दिनचर्या में सबसे अच्छा क्या लगता है? वही तो है। वैसे बहुत सारी आप क्रियाकलाप करते होंगे, योग भी करते होंगे आप, मतलब पढ़ाई भी करते हैं, संगीत भी है, विज्ञान भी है, गणित भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आप करते होंगे। उनमें से सबसे अच्छा क्या क्या लगता है आपको? यज्ञ और संध्या और व्यायाम। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको जब आप यज्ञ में बैठते हैं तो मज़ा नहीं आता? नहीं, सभी बच्चे। अच्छा, जब आप घर गए यहाँ से जाने के बाद, तो आपके परिजनों ने, आपके घर वालों ने क्या बोला कि गुरुकुल में जाने के बाद हमारे बच्चे के अंदर कैसे बदलाव आए, अब कैसा हो गया हमारा बच्चा? ऐसा कुछ बोला होगा ना, पहले तो ऐसे करता था, अब तो ये ऐसा नहीं करता। आपके घर वालों ने क्या क्या बोला? ये आलस में रहते थे जी, ये आलसी जी। हैं? आलस में रहते थे पहले से, आलसी। पहले आलस में रहते थे, अब आलसी नहीं। अब आलसी नहीं है। पहले देर तक उठते थे, अब कितने बजे उठते हो आप लोग? घर जाने के बाद भी 4 बजे उठते हैं। और कोई नहीं उठाए तो? कोई नहीं उठाए तो भी अपने आप उठ जाएंगे। बहुत अच्छे। आपने, किसी ने आप में से अपने जीवन में क्या करना है बड़े होकर, ऐसा कुछ सोचा हुआ है? हाँ जी। किस किस ने सोचा हुआ है? कितने सारे लोगों ने। बैठे बैठे बताना है आपने क्या सोचा है, क्या बनोगे? कहाँ? फौज में जाने का। आपने आचार्य बनना है। आपने हैं? विद्वान बनना है। आपने वैज्ञानिक बनना है। और आपने आर्मी में जाना है। ओके, आपने आचार्य आचार्य बनना है। आचार्य क्यों बनना चाहते हैं आप? गुरुकुल बढ़ाने के लिए। और गुरुकुल बनाएंगे, उससे क्या होगा? देश की संस्कृति बचेगी। देश की संस्कृति। अच्छा, हमारे भारत देश की संस्कृति बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। आपको अपने अंदर सबसे खास बात क्या लगती है खुद के अंदर? भाई मैं ये काम सबसे अच्छा कर सकता हूँ, जो मतलब सारे दिन में जो सारे काम होते हैं उनमें सबसे अच्छा काम क्या लगता है आपको? पढ़ाई करना। अभी आपने बोला था यज्ञ करना, वो दिनचर्या के अंदर है पूरे। वो दिनचर्या का हिस्सा है। वैसे पढ़ना, पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? गणित और संस्कृत। गणित और संस्कृत। संस्कृत, ठीक है। और किस किस को पढ़ना अच्छा लगता है? हम सारे विद्वान हैं। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको पढ़ाई करते हुए, आप बैठ जाइए आप लोग, धन्यवाद। आप में से
कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा ब्रह्मचारी है जो ये सोचता है कि ना मैं बहुत सी कोशिश करता हूं लेकिन मुझसे याद नहीं होता कुछ भी। मैं ना पूरा करता तो हूं, ट्राई तो करता हूं, कोशिश तो करता हूं, पर ना याद नहीं होता। हाथ खड़ा करोगे? चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप कमर सीधी करिए, ये एक तो एकदम कमर सीधी कर लीजिए। सभी बच्चे आंखें बंद कर लीजिए, सभी ब्रह्मचारी आंखें बंद कर लेंगे। देखना नहीं है, कोई नहीं देखेगा आपको, अब कोई नहीं देख रहा, ठीक है ना। आप केवल ये ध्यान लगाइए और देखिए, क्योंकि मैं आज आपको कुछ समाधान दूंगा उसका, जो अगर आप मुझे आप सच्ची सच्ची बताएंगे कि आपको याद नहीं होता है, तो मैं आपको याद करने के तरीके बताऊंगा, आपको फटाक से याद हो जाएगा। आंखें बंद करे करे अपना हाथ, क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा, तो ये बताइए आपको कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कोशिश तो करता हूं पर मुझसे ना याद नहीं होता, जो मुझसे मेरे आचार्य जी बोलते हैं, बहुत कोशिश करी। तो जिसको याद नहीं होता वो हाथ खड़े करो, मैं बताता हूं कैसे याद करना चाहिए उसको। क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी नहीं देख रहा है आपको। आप बताइए, खुलकर बताइए, आंखें बंद रखिए लेकिन। आप नीचे कर लीजिए हाथ, आंखें बंद ही रखिए। और अब बताइए कौन ऐसा है जो कहता है मुझे एकदम फटाक से याद हो जाता है? जिन बच्चों ने पिछली बार नहीं उठाया था वो अब की बार उठाना चाहिए, पर वो उठा ही नहीं रहे हैं। अब आप हाथ नीचे करिए, आंखें बंद रखिए। एक कहानी बताता हूं मैं आपको, ठीक है? कहानी बोल रहा हूं और वो कहानी आपने केवल सुननी है, ठीक है? क्या करना है? सुननी है। देखना नहीं है उस कहानी को, और सुनना भी नहीं है देख करके महसूस भी नहीं करना है, ठीक है? एक बार एक राजा और रानी घोड़े पर जा रहे हैं, बड़ी तेज दौड़ रहा है घोड़ा, बहुत ही तेज तेज, एकदम से बहुत तेज। फिर नदी की पटरी पे आ जाता है अचानक से, नदी की पटरी से तेज तेज पेड़ों के बीच में से, फिर थोड़ा आगे चला, फिर ग्राउंड में आ गया, खुले मैदान से फिर वापस नदी की तरफ दौड़ा और देखता है कि नदी के ऊपर से पुल नहीं है। तो राजा और रानी ने अपने अपने घोड़ों को जोर से एड़ी मारी, दोनों के घोड़े कूदे और राजा का घोड़ा ठीक ठाक परली साइड चला गया, दूसरी तरफ रानी का घोड़ा गिर गया, रानी को चोट लग गई। फिर राजा ने उतरकर रानी को उठाया। अभी मैं कहानी इतनी रखूंगा, बाकी की कहानी फिर कभी करेंगे। आंखें बंद करे करे मुझे ये बताइए, आप में से किस किस को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दे रही थी जब वो दौड़ रहा था? कान में ऐसे तगड़ 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 चल रहा था, कोई था ऐसा बच्चा? कौन ऐसा बच्चा था जिनको ये भी नजर आ रहा था कि रानी ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, राजा ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है कोई ऐसा बच्चा? और कोई बच्चा ऐसा है जिसने देखा हो कि रानी को ब्लड निकला तो खून कहां कहां निकला आपको दिखाई दिया हो? किसी को ऐसा लगा 2-3 जगह चोट लगी है रानी को? 2-3 जगह? एक जगह, 3 जगह। अपने हाथ की उंगलियों से बता सकते हैं कितनी जगह चोट लगी थी जब आपने देखा उसको चोट लगे हुए? मैंने तो कहा था कि सुनना है, सिर्फ देखनी नहीं है चोट लगी। अच्छा, किस किस का पहले एक घोड़ा था शुरू में और फिर 2 हो गए?
और किस किस के शुरू से ही दो घोड़े चल रहे थे, राजा का अलग रानी का अलग? है था? अब आप आंखें खोल सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप से रानी को चोट लगे हुए भी देख लिया, उसकी ड्रेस को डिजाइन भी कर लिया। घोड़े का रंग किस किसने देखा? किसका सफेद किसका काला? देखा था रंग कैसा था घोड़े का? अपने आप से देख लिया था। मैंने तो बोला ही नहीं था कि काला है कि सफेद है। सफेद किस किस का घोड़ा था? अच्छा, और ब्लैक काला वाला? भूरा भी था किसी का? भूरा था? है? दोनों ब्राउन थे, दोनों भूरे थे, दोनों सफेद भी थे, दोनों काले भी थे किसी के? दोनों काले भी थे। देखो मैंने तो नहीं बोला था ना? आपने कैसे सोचा कि कौन सा रंग होगा? कल्पना से। जो चीज आपको बोली भी नहीं है और वो आप कल्पना कर रहे हो, तो सोचो आपकी कल्पना कितनी तेज होगी। है? एक छोटी सी आंख बंद, एक छोटा सा सवाल और पूछता हूं, आंखें बंद करिए। छोटी सी बात, आप में से ऐसा कौन सा ब्रह्मचारी है जो जब टॉयलेट में जाता है, शौचालय में या नहाने जाता है, तो उस वक्त अलग अलग सी कहानियां और ख्याल और कल्पनाएं आती हैं दिमाग में, बड़े सारे खूब विचार आते हैं मजेदार से कि ऐसा हो जाएगा तो मजा आ जाएगा, ऐसा होगा। स्पेशली वहीं आते हैं और कहीं नहीं आते वो विचार। बाहर आते हैं तो भूल जाते हैं फिर, है ना? हाँ। और दूसरा, अब आप खोलिए आंखें। एक सवाल और है, जब आप कहानी पढ़ते हो, कहानी पढ़ते पढ़ते कोई दूसरी कहानी भी दिमाग में चलने लग जाती है। ऐसा है कोई बच्चा? अच्छा, ठीक, नीचे करिए आप हाथ। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। जिसने भी घोड़े के टापों की आवाज सुनी हो, अपने कानों में आंख बंद करे करे सुन रहा हो, दौड़ रहा है जब घोड़ा, उसके पैर ऐसे गिर रहे हैं बार बार से, तगड़ तगड़, तो ऐसे आवाज सी आ रही है रोड के ऊपर गिरने की। आ रही थी आवाज? आई थी? किस किस को आई थी? अब आपको इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब यह है कि आपको किताबें पढ़ने से उतना ज्यादा याद नहीं होगा जितना आप सुनकर कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर याद ही करने का तरीका ढूंढना है किसी भी चीज को, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपके दूसरे पाठ हो, चाहे आपका कोई और स्वाध्याय हो, उसको बोल करके अगर आप करेंगे या किसी से सुनकर करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। समझे? और जिसने डिजाइन बना लिया था रानी के कपड़ों का और घोड़ों का रंग जिसने देख लिए थे, वो कौन से लोग हैं? आप लोग बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर और चित्रकार हो सकते हो अपने आप में। मतलब क्योंकि आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा ना, आपकी कल्पना ही इतनी तेज है खुद से ही। एक ऐसा काम आपको पूछना ऐसा कुछ, मतलब इनको कभी मन करता है इस तरह? दरअसल क्या होगा, आप में से किसी का जी करता है कि मैं बड़ी बड़ी चित्रकारी करूं, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाऊं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये बनाई हुई पेंटिंग्स, या जो लिखा हुआ है ऐसे, जैसे ये पीछे आपने देखा है ना चौधरी बिशन सिंह जी का जो ये फोटो है और श्रीमती परसी देवी जी का, तो इस फोटो को देख के आपका भी मन करता हो कि मैं भी किसी का फोटो बनाऊंगा बड़ा होके। लगता है कोई ऐसा बच्चा? सोचते हैं आप, है ना? लेकिन आपसे बनेंगे नहीं। अभी आप बनाने की कोशिश करेंगे ना तो आपसे उल्टे पुल्टे बनेंगे। पूरी दिनचर्या के अंदर आपको 2-3 काम ऐसे होने चाहिए आपके जो आप बहुत पसंद करते हो, है ना?
चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेलना हो, चाहे योगा हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे फिर आपका संध्या हो, जी क्या कर रहे हो आप? या खेल हो, नमस्ते जी। कि नहीं। और फिर उसको हम बोलते हैं कि उस चीज को आपने अपने आप को निखारना आपका काम होना चाहिए, जो आपने जीवन में बड़ा होकर मैं करना है ना। करूँगा आज थोड़ा इसमें। जैसे बहुत से ब्रह्मचारियों ने बताया कि सवेरे आप सवेरे फोन करा चलेगा। आचार्य बनना चाहते हैं, है ना। आप आचार्य बनकर देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पढ़ने का अगर शौक होगा तो आप जो वो आचार्य काम करके जाएंगे उनके किए हुए कार्यों की पुस्तक बना सकते हो, लिख सकते हो, कि नहीं। फोन कर लिया मतलब आप। अगर आपको कहानियां कहने का शौक होगा तो आप कहानियों के माध्यम से समाज को उनके किए हुए कामों के बारे में बता सकते हैं। नहीं फोन करना चाहिए। आपको चित्रकारी का शौक होगा तो आप उनके उन्हीं कार्यों को चित्रकारी के माध्यम से भी समाज को बता के जगा सकते हैं। फोन कर लिया। संगीत का अगर शौक है आपको तो आप संगीत के माध्यम से भी बता सकते हैं, तसल्ली होनी जी, पहले फोन कर लिया चलने बोला कि नहीं। समझे ना, क्लियर हुआ। मना नहीं करेंगे। तो असली चीज होती है कि आप अपने आप को पहचानेंगे कैसे। सबसे बड़ा जीवन का जो उद्देश्य है ना वो ये है फोन कर लिया। कि जीवन में वही काम करना जिसको करने के बाद आप अंदर से प्रफुल्लित और आनंदित महसूस करो। समझ रहे हैं। अगर कोई काम करते वक्त आपको बोझ महसूस हो रहा हो, कैसा, जैसे कि ये काम तो जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने आचार्य जी से संपर्क करना है। उनको बताना है कि आचार्य जी इस कार्य को करते हुए मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। तो वो आपको इसका समाधान बताएंगे कि क्यों नहीं होता है और कौन सी चीज उसके साथ जोड़ी जाए कि तुम उसको आनंद से कर सको, कि नहीं। जीवन में बड़ा होकर उसी चीज को अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करना जिसको तुम 24 घंटे कर सकते हो, और फिर समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, भारत देश के लिए आप जो चाहे कर सकते हो। उसके लिए कोई एक खास कार्य जरूरी नहीं है। कहीं आपने सपना बुन लिया कि मुझे तो आर्मी में जाना है, और जब तक आप बड़े होंगे उस टाइम तक आर्मी के जवानों की जरूरत ही ना रहे, इनको कह देंगे कि रोबोट ही लाएंगे, अब तो रोबोट ही सुरक्षा करेंगे देश की। फिर आर्मी में नहीं गए तो आप निराश हो जाएंगे, है ना, कि नहीं। आर्मी में जाने का जी क्यों करता है? क्योंकि हमें देश की सेवा करनी है। लेकिन देश की सेवा तो कोई भी कार्य करके कर सकते हैं। अब आचार्य जी आपको पढ़ाते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में काम करते हैं, तो देश की सेवा तो ये भी कर रहे हैं, क्या नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज में ईमानदारी से काम करता है, जिसका अंदर से लोभ, लालच और ऐसी बुरे विचार मन से निकल चुके हों, जो प्रतिपल यही सोचता हो कि दूसरे लोगों का भला कैसे करें, क्योंकि दूसरे समाज का भला होगा तो हमारा भला होगा, जो इस विचारधारा से लेके अपने जीवन को यापन करता है, जो अपना कोई भी कार्य करता है, वो ही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चे मायने में देश की सेवा करता है। तो इसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती कि आप क्या करते हैं। आपको केवल इतना ध्यान रखना है बड़ा होकर कि आप काम वो करेंगे जो आप पसंद करेंगे, दूसरा काम आप वो करेंगे जिससे ज्यादा जनमानस का भला होगा, और तीसरा आपको अपने से पहले समाज के विषय में सोचना। अगर आपने सीख लिया तो हम ये समझेंगे कि गुरुकुल ने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया कि हमें ऐसे नागरिक दिए जिनके अंदर लालच नहीं है, द्वेष नहीं है, व्यभिचार नहीं है, जो सदाचार वाले हैं, जो एक दिनचर्या को मानने वाले हैं, जो देश को प्रथम रखने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग बनाना ही मैं समझता हूँ शिक्षा का परम उद्देश्य होना चाहिए, और ऐसा जीवन जीना ही आपका जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरी कुछ बातों में से आपको जो जो अच्छा लगे उसको ग्रहण कीजिएगा, और जो अच्छा ना लगे उसके बारे में आचार्य जी से बात कीजिएगा। कि जो देवेंद्र जी आए थे वो अच्छी बात बता कर नहीं गए, मुझे ये वाली बात अच्छी नहीं लगी उनकी, बताना जरूर, बताएंगे ना।
क्या क्या बुरा लगा होगा अपने आप बताइएगा आचार्य जी से, मुझे बताने की जरूरत नहीं तो फिर मैं डर जाऊंगा। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। और इसी उम्मीद में कि आप लोग बड़े होकर समाज के लिए वो दीपक बनेंगे जो और उजियारा फैलाएंगे, मैं अपनी बात आज की यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।